Hello bachcho, let's read the question. So the question say, which of the following is responsible for the transport of water and mineral from roots to stem, leaves, flower and the fruits in rooted plant? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे जैसे कंपोनेंट होते हैं तो उसमें से कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है प्लांट का जो हमारा वाटर को और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से रूट से स्टेम में रूट से लीव में रूट से फ्लावर में या फिर रूट से फ्रूट में ठीक है। और हमारे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन जाइलम दे रखा है फ्लोयम दे रखा है कॉर्टेक्स दे रखा है बहुत ए और बी दे रखा है। तो हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांटेशन इन ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का मतलब क्या है हम जैसे प्लांट के पास भी मिनरल्स होते हैं प्लांट के पास भी हार्मोन्स होते हैं प्लांट को फूड भी ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट को वाटर भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हम उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है किसी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी पार्ट की जरूरत पड़ेगी सो दिस इज बेसिकली इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये अब हमारी ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से हो सकती है एक तो शॉर्ट डिस्टेंस से और एक लॉन्ग डिस्टेंस से। शॉर्ट डिस्टेंस से बात करूं अगर मतलब सेल विद इन द सेल कोई हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है या फिर कोई बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू टिश्यू के कोई सेल है उसके बीच में करनी है या फिर अक्रॉस द मेम्ब्रेन तब हम शॉर्ट डिस्टेंस यूज करते हैं। बट अगर हमें ज्यादा दूर तक करनी होती है मान लो अब हमें रूट से स्टेम तक करनी है रूट से लीव तक करनी है रूट से फ्लावर तक करनी है फिर रूट से फ्रूट्स तक करनी है तो हमें कौन से यूज चाहिए होगा कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस। और हमारा लेट जॉट इट डाउन हमारा लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू। सो व्हाट आर दिस वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन सा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हमारे दो वेस्कुलर टिश्यू जिसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में क्या हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है ठीक है। अब जाइलम क्या है फ्लोएम क्या है पहली बात ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं मतलब परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिसके अंदर माइटोसिस नहीं हो सकती। ओके। तो जाइलम की बात करूं तो जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर प्लस मिनरल प्लस नाइट्रोजन एंड ऑल्सो hormones ओके प्लस hormones। अब मैं बात करूं फ्लोएम की तो फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है तो फ्लोएम हमारा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको प्लस नाइट्रोजन। नाउ यू आर वंडरिंग कि मैंने दो दो बार नाइट्रोजन लिखा है ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है देखो यहाँ पे लेस अमाउंट में होता है और यहाँ पे होता है मोर अमाउंट में। इफ यू हैव टू कंपेयर अगर ऑप्शन में दो है जाइलम और फ्लोएम आपको एक टिक करना है तो विच वन इज मोर एक्यूरेट देन फ्लोएम विल बी मोर एक्यूरेट। तो जाइलम हमारे किसको कर रहा है पानी को मिनरल हार्मोन और थोड़ी बहुत नाइट्रोजन को। फ्लोएम किसको कर रहा है फूड को ऑर्गेनिक लाइक मटेरियल को और किसको कर रहा है साथ में नाइट्रोजन को कर रहा है ठीक है। अब हम फिगर आउट करेंगे कि ऑप्शन में हमारा कौन सा सही होगा तो ऑप्शन में हम पूछे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम तो जाइलम विल बी आंसर। फ्लोएम फूड करता है कॉर्टेक्स तो ट्रांसपोर्टेशन में इतना हेल्प नहीं करता बेसिकली जाइलम और फ्लोएम ही करते हैं। और यहाँ पे फिर ए और बी भी खत्म हो जाएगा तो आंसर हमारा सीधा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा आंसर ए साइन। ओके होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल द बेस्ट।